देखिए, दालचीनी एक ऐसा मसाला है जिसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और गलत जानकारी है, जिसकी वजह से न जाने करोड़ों लोग, मैं तो कहूँगा लाखों नहीं करोड़ों लोग रोज़ाना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रील्स की वजह से, रील्स में जो जानकारियाँ हम तक पहुँचती रहती है कि दालचीनी का पाउडर खाइए तो आपका बीपी लो हो जाएगा, आपकी डायबिटीज़ सही हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोग खा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस दालचीनी का पाउडर बना के आप खा रहे हैं या आप अपने कुजीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके किचन में है, क्या वो दालचीनी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। उसको समझाने के लिए ये छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप आज समझ जाएंगे कि टेस्टी खाने और हेल्दी खाने में क्या फ़र्क है। देखिए, इसमें 3 तरह के दालचीनी आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका असली नाम दारचीनी है, दालचीनी नहीं है। लेकिन ये दालचीनी क्यों बन गया? इंडिया में बेसिकली ये जब उर्दू लैंग्वेज का इजाद हुआ तो ये दारचीनी जो है दालचीनी हो गया। असल दार कहते हैं लकड़ी को और चीनी कहते हैं चीन से आई हुई लकड़ी को। तो अरब के जो लोग थे, जो मुग़ल काल के जो मुग़ल बादशाह वगैरह थे, वो इसको दार चीनी कहते थे, मतलब चाइना से आई हुई लकड़ी को दार चीनी कहते थे, जो बाद में दालचीनी बन गया। बेसिकली दालचीनी जो है पहले चाइना से आता था, जिसको अंग्रेजी में सिनेमन कहा जाता है। लेकिन जो चाइना से दालचीनी आता है वो सिनेमन नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। इस प्लेट में 3 तरह के दालचीनी जो आपको नजर आ रहा है, उसमें सिर्फ एक सिनेमन है, बाकी 2 सिनेमन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप लकड़ी के छाल की तरह नजर आ रहा है, जो तमाम दुकानों से आज तक आप खरीदते रहे हैं, आपके किचन में भी ये होगा। और 100% जो मोहल्ले की दुकानों में जो बिकता है, 100% मतलब मैं 100% कह रहा हूँ, 99.9% नहीं कह रहा हूँ। आप इंडिया के किसी कोने में किसी दुकान में आप जाएं, आपको दालचीनी के नाम पे आपको यही मिलता है। ये छाल वाली या बिना छाल वाली, इसको सिलिंड्रिकल कहते हैं, मतलब सिलेंडर की शक्ल में है, तो ये सिलिंड्रिकल एक मिलता है या फिर ये वाला मिलता है, ये छाल वाला। बट ये दोनों दालचीनी नहीं है, यानी ये दोनों सिनेमन नहीं है। इसका असली नाम कैशिया है, CASSI, ये कैशिया बोलते हैं। यानी जो चाइना वियतनाम से आके जो हर दुकानों में बिकता है, जो आपके किचन में अवेलेबल है, वो सिनेमन नहीं है, कैशिया है। पहली बात, सिनेमन देखिए, ये सिनेमन है, इसको सिलोन सिनेमन भी कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का 90% जो सिनेमन है वो श्रीलंका प्रोड्यूस करता है। यानी श्रीलंका का एक शहर सिलोन है, वहीं मिलता है, वहीं से ये इंपोर्ट होता है, इसलिए इसको सिलोन सिनेमन भी कहते हैं। सिलोन सिनेमन की पहचान देखिए, ये इसमें आप लेयरिंग देख सकते हैं कि इसमें जैसे कपड़े की थान होती है ना, जैसे जीन्स के कपड़े की थान या मोटे कपड़े की थान, उस तरह से। इसकी एक और पहचान क्या है, ये आसानी से हाथों से आप इसको तोड़ सकते हैं, हाथों से आप इसे पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए, ये हाथों से आप इसको पाउडर बना सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत माइल्ड होती है, मतलब बहुत हल्की भीनी भीनी सी खुशबू होती है, जो सिनेमन होता है। और ये जो सिलिंड्रिकल आप देख रहे हैं, ये जो सिनेमन है, ये बेसिकली कैशिया है। ये काफी मोटा होता है, सिंगल लेयर होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। इवन कि अगर आप मिक्सर में रखेंगे तो ब्लेड्स तक टूट जाते हैं। और इसी का ये छाल है कैशिया का। अब सवाल ये उठता है कि कैशिया क्यों नहीं खाना चाहिए, कैसे आप सेहत को बर्बाद कर रहे हैं इसके पाउडर को खा कर। कैशिया में बेसिकली क्यूमिरीन होता है मोर देन 5%, जो लीवर को डैमेज करता है। अब एक रेस्पॉन्सिबल रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, अगर मसाले में सिनेमन डालना है तो ये ओरिजिनल सिनेमन ही डालेगा। और इस सिनेमन की कीमत 1000-1200 रुपए से शुरू होती है, जबकि ये जो सिनेमन के नाम पे बिकता है, जो बेसिकली ओरिजिनली कैशिया है, ये 250 रुपए किलो से शुरू होता है, 400-450 रुपए किलो मैक्सिमम रेट होता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मिथ की वजह से, गलत जानकारियों की वजह से आप क्या कर रहे हैं। आप टेस्टी खाना तो खा रहे हैं, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, प्लस आप अपने किचन से रोज़ाना पाउडर वगैरह फक्की बना के ले रहे हैं और अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं आपको छोटी छोटी जानकारी बताऊंगा कि हेल्दी खाना क्या होता है और टेस्टी खाना क्या होता है, और किस तरह से भारतीय बाज़ार में मसाले के नाम पे आज तक गलत चीज़ आप सेवन करते आ रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।